महाराज, महाराज। कौन हो तुम? किसने पुकारा मुझे? महाराज, मैं आपका सेवक हर्षमित्र हूँ, आपका राजवैद्य। तुम यहाँ किस लिए आए हो राजवैद्य? महाराज, आप बहुत घायल हो चुके हैं, मैं आपके लिए औषधि लाया हूँ। औषधियां लाए हो? जी महाराज। मेरे लिए? अर्थात तुम भी पांडवों से जा मिले हो राजवैद्य? हटाओ इसे। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? मैं तो आपका दास हूं। मेरा तो धर्म है कि मैं आपको जीवित रखने का प्रयत्न करूं। मैं तो चाहता हूं महाराज आप ठीक हो जाएं और आप वर्षों जीवित रहें महाराज। मेरा पांडवों से क्या संबंध? वो भी यही चाहते हैं राजवैद्य कि मैं ठीक हो जाऊं और वर्षों जीवित रहूं, किंतु एक अपंग, एक अपाहिज, एक चलता फिरता शव बनकर, जिसका जीवन उनकी दया पर निर्भर हो, सांसें उनसे उधार मांग कर ली जाएं। हाँ राजवैद्य, वो मेरी लाचारी और विवशता का ऐसा दृश्य देखना चाहते हैं जिसे देखकर उनकी आंखों का प्रकाश और भी बढ़ जाए, कि अधरों की मुस्कान और भी गहरी हो जाए, उनके हृदय में भरा अभिमान और भी गहरा हो जाए। तुम मुझे जीवित रखने का प्रयत्न करके उनकी सहायता करना चाहते हो, अपने महाराज के शत्रुओं की सहायता करना चाहते हो? नहीं महाराज, कदापि नहीं। महाराज, इस समय आप मेरे लिए केवल महाराज नहीं, घावों से चूर पीड़ित एक व्यक्ति हैं। आपकी चिकित्सा मेरा धर्म है महाराज, मेरा धर्म है। मुझे किसी चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है राजवैद्य। मैं जानता हूं मेरी जंघा तोड़कर भी भीम को शांति नहीं मिली होगी। वो मुझे उतना ही जीवित और विवश देखना चाहता है जितना जीवित और विवश वो उस समय था जब भरी राज्यसभा में द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। मुझे जीवित नहीं रहना है राजवैद्य, मुझे जीवित नहीं रहना है। नहीं महाराज, आप हठ मत कीजिए। आपके लिए मैं बड़ी दुर्लभ संजीवनी लेकर आया हूं महाराज। यदि आप अब भी हस्तिनापुर का महाराज समझते हैं तो मेरी आज्ञा का पालन करो राजवैद्य। चले जाओ यहां से महाराज, चले जाओ यहां से। तुम्हें क्या पता राजवैद्य कि मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? जिस संजीवनी की मुझे आवश्यकता है वो तुम्हारे पास नहीं है राजवैद्य। जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ। जैसी आज्ञा महाराज, जैसी आज्ञा। कदाचित वो संजीवनी जिसकी मुझे आवश्यकता है वो मेरे लिए कोई नहीं ला सकता।